हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं आ गया हूं। 8 क्वेश्चन क्या है, डेटा कंसिस्टेंसी एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। देखो दोनों अलग अलग पॉइंट है। डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है? डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब कि डेटा में कोई गैप नहीं होना चाहिए, डेटा जो होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक मैंने 2021 का, 22 का, 23 का, अब मैंने 24 का यदि गैप कर दिया तो वो डेटा गैप हो जाएगा और डेटा कंसिस्टेंसी कहलाएगा। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है डेटा रेगुलरली अपडेट होना, यूनिफॉर्म होना। यूनिफॉर्म का मतलब 5 डिजिट है तो 5 डिजिट, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट और टेक्स्ट न्यूमरिक है या टेक्स्ट न्यूमरिक, तो जैसा डेटा का नेचर है उसी अकॉर्डिंग डेटा हो, डेटा कंसिस्टेंसी कहलाती है। तो डेटा कंसिस्टेंसी क्या करती है? डेटा को एक्यूरेट रखती है, रिलायबल रखती है और यूनिफॉर्म रखती है इन ऑल अक्रॉस द डेटाबेस, यानी कि सेम है। लाइक कि अगर मैं आपसे अभी पूछता हूँ डेट क्या है तो आप सब बोलोगे सर 2 अगस्त डेट हुई है 2024, है ना। और विक्रम संवत में थोड़ी अलग डेट है, थोड़ा इस्लामिक में अलग डेट है। लेकिन अगर मैं आपको कैलेंडर की, जो अपने नॉर्मल कैलेंडर चल रहा है, अमेरिकन कैलेंडर जो चल रहा है, उसकी अगर मैं डेट पूछता हूँ तो आप क्या कहोगे? सर कि हाँ 2 अगस्त 2024 हुई है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कह रहे हो तो हमारे पास डेटा क्या कंसिस्टेंसी है। अभी मैं भी ये बोल रहा हूँ, आप भी ये बोल रहे हो, यूपी में बात हो रही है, दिल्ली में बात हो रही है, तो सब जगह डेट कॉमन चल रही है। इससे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो पाती है, यूनिफॉर्म डिसीजन होता है, डेटा मोर एक्यूरेट हो जाता है। यही तरीका है। जैसे अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करूँ तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड 16 डिजिट का है, तो वो डेटा को कंसिस्टेंसी देता है, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी देता है ना। इससे क्या होता है? ट्रांजेक्शनल की कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि आपने देखा पिन 4 डिजिट का ही है सबका, ठीक है। रीड एंड राइट में कंसिस्टेंसी आ जाती है ना। स्कीमा में कंसिस्टेंसी आ जाती है, टेम्पोरल में कंसिस्टेंसी आ जाती है ना। हर जगह हम उसकी कंसिस्टेंसी अचीव कर पाते हैं यदि वो डेटा एक जैसा ही होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल बन जाता है। कंसिस्टेंसी के ये बेनिफिट भी हैं, है ना। इससे एक्यूरेट हो जाता है, इंटीग्रिटी बनी हुई रहती है, यूजर को ट्रस्ट रहता है, ठीक है। अब डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। डेटा को जो गवर्न करते हैं, मतलब डेटा को जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उससे आउटपुट निकाल रहे हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करने के पूरे प्रोसेस को डेटा का एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब जिन प्रोसेस के थ्रू पूरे रूल्स, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, वो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग डेटा रिसोर्सेज, एंश्योर दे आर एक्यूरेट, अवेलेबल एंड सिक्योर। अब डेटा का पूरी व्यवस्था करना, डेटा कहाँ रहेगा, मतलब डेटा वेयर हाउस क्या होगा, डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे, उसका डुप्लीकेट कितने करेंगे, डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, ये सारे रूल्स रेगुलेशन मिलकर डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट अपन को याद रखने हैं, है ना। बेनिफिट के अंदर क्या आ जाता है? डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करता है, डेटा की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए इंप्रूवमेंट होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए डेटा कि कह सकते हो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कैसे? सर आपका डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का आप कहोगे कि सर ये इन आउट का मैंने रजिस्टर बनाया। अब मान लेते हैं किसी जगह का इन आउट का रजिस्टर है, तो वो डेटा का क्या है? एक तरीके का रूल है, वो डेटा का एडमिनिस्ट्रेशन है कि कोई इन आएगा तो ये रहा, आउट आएगा तो ये रहा। तो वो हमको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बोलेगा कितने इन आए, कितने आउट आए, आपको मेंटेन करना है अगर, तो वो क्लियर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा। डेटा की अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ईजी बनाता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। यही सारे पॉइंट है। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छे से याद रख लेना है और डेटा की कंसिस्टेंसी याद रख लेना और दोनों की इंपॉर्टेंस अच्छे से याद रख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपन ने इसके अंदर पढ़ ही लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।